हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। किसी गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। वहीं सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 ही पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उसे जो खुदी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर गा गई। बनाने के लिए खुदी का चावल और साग का डंठल था। दुखिया ने वही चावल की खुदी और साग का डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खा गई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनने के बाद दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाक से दरवाजा खोला और पूछने लगी, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है, बेटा फड़फड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी, वो कहती है, माताजी फड़फड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब अपने सपने जैसा लगता है कि वो सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो अपने बालों से होते हुए पानी बहता है, वह सोने का पानी होता है। आसपास सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचने लगती है कि उसका घर दृढ़ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह जीमुत वाहन बाबा की कृपा है। यह सब जो माता के रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा उसमें चिपक कर जाएगा।
दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए आता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई हो नापने के लिए, तो दुखिया अपनी बहन को उस रात की सारी कहानी बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन कहाँ से आ गया। अब अगले जितिया पर मैं भी खुदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुदी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतजार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि फड़फड़ करें या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपने हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, फड़फड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा के भेष में घर आए, लेकिन तुमने फिर भी उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुम्हारे घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।